आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉड की क्या एप्लीकेशंस हैं, उनकी एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की बुक है, उसका एक्सरसाइज 3.6 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.6 में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, इसका सोल्यूशन बुक में भी है और मैं भी बता देती हूँ आपको। हमने मॉड करना है तो मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड कंप्यूट करने का क्या मेथड मैंने बताया था कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा है दैट विल बी द मॉड। ठीक है, और मॉड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपने इस वैल्यू में देखना है जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वही हमारे पास मॉड होगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए हिंट्स दूंगी और कुछ क्वेश्चंस के लिए जो कैलकुलेशन वाले हिंट्स हैं वो भी दूंगी। कैलकुलेशंस आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में देखें, अनग्रुप डेटा दिया है, लेकिन उस अनग्रुप डेटा के लिए उन्होंने क्या कहा है कि इसका आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, हमें ये बताया है 15 to 19, 20 to 24, इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसके बाद हमने इसको 35 एंड ओल्डर आखिरी ग्रुप हमारा होगा, तो उसके बाद हमने इसकी बनानी है, मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं पहले, तो फिर मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से होगा। अच्छा, हम पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम क्लास इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल ले लिया। क्लास इंटरवल में कौन कौन से आएंगे? 15 to 19 है, 15 to 19। उसके बाद अच्छा, इसका सोल्यूशन हुआ हुआ भी है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ बुक में। और उसका वो सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से करेंगे। इसका सोल्यूशन है चूंकि बुक में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 10 वाला सोल्यूशन है, यहाँ से एप्लीकेशन क्वेश्चन शुरू हो गई, ये यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, क्लास इंटरवल्स बना लिए। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना आता होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में मैंने इसे समझाया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और मल्टीप्लाई बाय आई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, या मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो डब्ल्यू भी कह सकते हैं, एच भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और मैंने डी की जगह डेल्टा यूज किया हुआ था। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपने यहाँ से लेना है। सबसे पहले आपने मॉडल क्लास डिसाइड करनी कि मॉडल क्लास कौन सी है, तो ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये वाली क्लास हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी? मॉडल क्लास होगी, ये वाली क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब ये मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मॉडल क्लास है हमारी। ठीक है, मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि डेल्टा वन क्या है। डेल्टा वन किस तरीके से निकालेंगे, इधर इस वक्त इन्होंने डी वन यूज किया हुआ है तो डी वन लिख लेते हैं। डी वन क्या होगा? डी वन जो है वो डिफरेंस होगा किसका, आपने यहाँ से मैं पहले बता दूं आपको, डी वन जो है वो डिफरेंस किसका है? मॉडल क्लास और इससे पिछली जो क्लास होगी, इससे प्रीवियस क्लास, उसका डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। मॉडल क्लास मॉड का हम सोल्यूशन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.6 का। ठीक है, और इसमें हमने जो शुरू के जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस होते हैं, 9 और 10, 9 अनग्रुप का है, 10 वाला ग्रुप डेटा का है, तो उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये हमारी मॉडल क्लास है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल मॉड बेसिकली फाइंड आउट करना है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास हो जाएगी, तो ये वाली क्लास जो है मॉडल क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद हमने क्या लेना है, डेल्टा वन और डेल्टा टू लेना है। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू कैसे आएगा, यानी कि डी वन और डी टू कैसे आएगा? डी वन जो है वो मॉडल क्लास में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है इससे प्रीवियस क्लास को, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को। प्रीवियस क्लास कोई नहीं है तो हम उसे जीरो कहेंगे, तो हमारे पास डी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी वन की वैल्यू या डेल्टा वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 - 0, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, इसी तरह से डी टू की वैल्यू या डेल्टा टू की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? डेल्टा टू क्या होता है, इसका ये डिफरेंस होता है मॉडल क्लास और इससे नेक्स्ट क्लास, यानी कि 10 - 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 9 से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ देखें, फिर फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया हुआ है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस डेल्टा वन प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और मल्टीप्लाई बाय आई।
ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री को 15 ही कहा गया है, लेकिन ये चूंकि डिफरेंस 1 का डिफरेंस है तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वैल्यू में, लेकिन आप लोग यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री यूज करें, ठीक है। इनकी 14.5 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। 14.5 लोअर क्लास बाउंड्री होगी, वही आपने यूज करनी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा यहाँ पर अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। अनग्रुप का मॉडल मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। अनग्रुप डेटा में मैंने आपको बताया है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वही वैल्यू क्या होगी, हमारी मॉडल वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो ग्रुप डेटा दिया है, ग्रुप डेटा में आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको करवाया कि आपने आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास डिसाइड करनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास ये 42 वाली होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39 हम कर रहे हैं, 3.6 एक्सरसाइज का, जिसमें हम मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास जो हमारे पास क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, इसमें से उनके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी दी, हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो है वो हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी, यानी कि इस वक्त हमारे पास जो क्लास बन रही है मॉडल क्लास, वो कौन सी होगी, ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। इसी क्लास के अकॉर्डिंगली हमने डेल्टा वन डेल्टा टू सेलेक्ट करना है। डेल्टा वन डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा वन क्या होगा, यानी कि डी वन या डेल्टा वन जो भी कह लें, डी वन हमारे पास क्या होगा, 42 - 13, ठीक है। 42 - 13। और डी टू क्या होगा या डेल्टा टू क्या होगा, वो होगा 42 - 39, नीचे वाली क्लास के साथ डिफरेंस 42 - 39, ठीक है। और आई क्या होगा यहाँ पर, 52 - 57। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, आई इज इक्वल टू 52 - 57, इस तरह से, यानी कि 52 माइनस सॉरी 47 है। दो क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड, दो लोअर क्लास लिमिट्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 52 - 47, ठीक है। बाउंड्रीज होंगी तो उसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आ सकता है, लेकिन तरीका यही है कि दो क्लासेस की लोअर लिमिट्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अच्छा लोअर क्लास बाउंड्री देख लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास वो क्या होगी, मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ये है 62 है इसकी। 0.1 का डिफरेंस है, आप अगर 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, उससे जो भी वैल्यू आएगी उससे आपने 62 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करें। हमारे पास 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.05 आएगा, और उस 62 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61.95, ठीक है। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, फॉर्मूले में हम लगा देंगे मॉड के, ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, मॉड की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसकी भी मॉडल वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ देखें क्वालिटेटिव डेटा की मॉडल वैल्यू, क्वालिटेटिव डेटा है, यहाँ पर देखें जैसे हेयर कलर दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। यहाँ पर बी पार्ट में ब्लड टाइप दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर डे ऑफ बर्थ दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने लोग किस दिन मतलब कितने लोगों का बर्थडे मंडे को आता है, कितने लोगों का बर्थडे ट्यूसडे को आता है, या ऊपर वाले में देखें कितने लोगों का कलर हेयर कलर जो है वो कितने लोगों का सॉरी ब्लड टाइप ए बी है, कितने लोगों का ब्लड टाइप जो है वो ओ है। इसी तरह से हेयर कलर का भी बताया हुआ है। अब हमने क्या करना है, मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मॉडल वैल्यू, अब जैसे डे ऑफ बर्थ का हम देखते हैं, डे ऑफ बर्थ में मॉडल वैल्यूज दो आ रही हैं, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखो 32 32। तो हमारी इस सी पार्ट में हमारी मॉडल वैल्यू क्या होगी, वेडनेसडे, वेडनेसडे भी हमारी मॉडल वैल्यू होगी। यहाँ पर मॉडल वैल्यूज दो आएंगी, और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि मॉडल वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती हैं। मल्टी मॉडल क्लास कहलाती है वो, ठीक है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो, यानी कि मॉडल वैल्यू ये भी होगी और मॉडल वैल्यू ये भी होगी, ये दोनों हमारी मॉडल वैल्यूज कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 35 सबसे ज्यादा है तो मॉडल वैल्यू ये हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाले डेटा में 24 सबसे ज्यादा है तो मॉडल वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमने जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आएगा तो मॉडल वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस भी सारे जो है वो ऐसे ही हैं, जिसमें हमने क्या करना है, अनग्रुप डेटा है तो आपने उसकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और अगर अनग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सिखाई है तो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है डेटा की,
तो बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है? आपने इसकी वो बनानी है, क्लासेस बनानी है, ठीक है? क्लासेस बनाने के बाद आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपने डेटा कलेक्ट करना है इसमें से, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास कौन सी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, ठीक है? बिल्कुल वैसी जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है। बिल्कुल वैसे ही इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वो सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे अभी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।